सब कुछ तब शुरू हुआ जब सोनालिका ने गुस्से में घर छोड़ दिया। हर कोई समझ रहा था कि ये उसका आखिरी फैसला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, और ये कोई मामूली हादसा नहीं था, इसके पीछे हाथ था पायल का। अब दोस्तों, जैसे ही ये हादसा हुआ, सबको लगा कि सोनालिका शायद दोबारा कभी घर नहीं लौटेगी। लेकिन तभी आता है एक ऐसा किरदार जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। शिवांश। शिवांश की मासूमियत या दिल का फर्ज। शिवांश, जो अब एक बदला हुआ इंसान है, जिम्मेदार, संवेदनशील और इंसाफ पसंद। वह किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। जैसे ही उसे सोनालिका की हालत का पता चलता है, वो बिना सोचे समझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, इलाज करवाता है और फिर उसे अपने ही घर ले आता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या उसने ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते किया, या उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं सोनालिका के लिए कुछ बाकी है? प्रार्थना का टूटता सब्र और बुआ माँ का जहर। जैसे ही शिवांश सोनालिका को घर लाता है, बुआ माँ को तो जैसे मौका मिल जाता है। वो फौरन प्रार्थना को ताने मारने लगती है। एक तरफ प्रार्थना पहले ही उलझन में है, और ऊपर से बुआ माँ उसे बार बार ये एहसास दिला रही है कि अब इस घर में उसकी जगह नहीं रही। प्रार्थना जब घर छोड़ने से मना करती है, तो बुआ माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। और फिर धक्का। जी हाँ, बुआ माँ खुद प्रार्थना को कमरे से बाहर निकाल देती है। अब शिवांश का गुस्सा फूट पड़ेगा। शिवांश, जो अब हर बात पर शांत नहीं रहता, ये सब देख लेता है। और दोस्तों, अब शिवांश फटेगा। वो अपनी पत्नी प्रार्थना का अपमान सहन नहीं करेगा। पहली बार वो अपने परिवार के सामने डट कर कहेगा, सोनालिका इस घर में मेहमान है, लेकिन मेरी बीवी सिर्फ प्रार्थना है। प्यार की परतें खुलने लगी हैं। अब कहानी में असली इमोशनल मोड़ आता है। जब शिवांश सोनालिका से दूरी बनाता है और प्रार्थना की तरफ खींचता है, तो प्रार्थना के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो भी शिवांश से प्यार करने लगी है, लेकिन ये इजहार अब तक किसी ने नहीं किया। रौनक की एंट्री। प्यार में नया तूफान। जहां एक तरफ प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता मजबूत हो रहा है, वहीं रौनक फिर से अपनी चालें चलने लगता है। वो प्रार्थना से पास आने की कोशिश करता है, जिससे शिवांश का पारा चढ़ जाता है। एक दिन रौनक इतनी हद पार कर देता है कि शिवांश उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अब लग रहा है कि इस लव ट्रायंगल में कोई एक तो टूटेगा, पर कौन? सोनालिका का प्लान। सिर्फ घर नहीं, दिल भी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। सोनालिका, जो अब शिवांश के घर में है, चाहती है कि वो सिर्फ 4 दीवारी में नहीं, बल्कि शिवांश की जिंदगी में भी वापस आए। वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, नजदीकियों का नाटक करती है, और फिर शुरू होता है ईर्ष्या का खेल। प्रार्थना देखती है ये सब, और अंदर ही अंदर जलने लगती है। इमोशनल ब्रेकडाउन और रिश्तों की अग्नि परीक्षा। अब प्रार्थना खुद को रोक नहीं पाती। बुआ माँ के शब्द, सोनालिका की मौजूदगी और शिवांश की नर्म दिली, सब उसे तोड़कर रख देते हैं। क्या वो घर छोड़ देगी, या अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ेगी? क्या शिवांश भी अपने दिल की बात बोलेगा? अब आने वाला है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। मीर्ब टीवी के सूत्रों के मुताबिक अगले एपिसोड में होगा जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसा सीन जिसमें शिवांश और प्रार्थना के रिश्ते का होगा फैसला, और शायद पहली बार दोनों प्यार का इजहार भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जहां प्यार होता है, वहीं साजिशें भी होती हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है कि शिवांश और प्रार्थना को एक हो जाना चाहिए? क्या सोनालिका की चालें कामयाब होंगी? क्या बुआ माँ प्रार्थना को तोड़ पाएंगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं, और मीरब टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला धमाका सिर्फ एक क्लिक दूर है। मीरब टीवी, जहां हर ट्विस्ट है धमाकेदार। बेल